चैनल स्टडी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 12th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। स्वाध्याय सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो हम चैप्टर 7 जो एक पोएम है उसका स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। कविता है पेड़ होने का अर्थ, जिसे डॉक्टर मुकेश गौतम ने लिखा है। इसमें कवि हमें बता रहा है कि पेड़ क्या है। पेड़ हमारा बहुत बड़ा शिक्षक है और उसने बताया है कि हमारे लाइफ में जो पेड़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल अदा करता है, रोल प्ले करता है, उसके विषय में उसने हमें डिस्क्राइब किया है इस पोएम में कि पेड़ हमारे लाइफ में किस तरह से अलग अलग टाइप्स के रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर पहला स्वाध्याय का देखिए। पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियां बताएं। पेड़ का बुलंद हौसला, हौसला यानी हिम्मत। आंसर है पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है, पेड़ किसी से नहीं डरता है। कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूपों में दाता है। पेड़ किस रूप में दाता है ये हमें बताना है। तो वो पेड़ क्या करता है, हमें बहुत सारी चीज़ें देता है ना, तो क्या क्या देता है वही, उनमें से किन्हीं 4 चीज़ों को आपको लिखना है। वह हमें शुद्ध हवा देता है, दवा बनाने के लिए हर्ब्स देता है, जड़ी बूटी देता है जिससे दवा बनती है, कलम देता है, कागज़ देता है और स्याही देता है। पेन, पेपर, इंक सब किससे मिलती है, हमें पेड़ से मिलती है। कुर्सी, मेज़, टेबल, चेयर, ये सब जो चीज़ें हैं वो भी उसी से मिलती हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो पेड़ देता है आप अपने चॉइस के अनुसार भी लिख सकते हैं। शब्द संपदा में बढ़ते हैं हम आगे। शब्द संपदा, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भिन्नार्थक शब्द यानी इनका क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है। जैसे सांस और सास, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगता है, लेकिन इनका मीनिंग, इनका इन शब्दों का अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। जैसे सांस क्या है, सांस ब्रीथ है। सास क्या है, मदर इन लॉ है। तो पहले हम सांस से वाक्य बनाते हैं। ज़िंदगी के लिए सांसों का चलना बहुत ज़रूरी है। सास, दूसरी सास से जब हम वाक्य बनाएंगे तो बता रहे हैं सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के समान होना चाहिए। अब आप सेकंड पर आइए। सेकंड है ग्रह। ग्रह क्या है, ये एक प्लैनेट है। और ग्रह, ग्रह क्या है, ये हमारा होम, घर। तो सबसे पहले ग्रह से वाक्य बनाते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। सेकंड है ग्रह, बच्चों को अपना गृह कार्य, होमवर्क पूर्ण करना चाहिए। थर्ड है आंचल और अंचल। आंचल का क्या मतलब होता है, आपकी माँ जो होती है उसकी साड़ी का पल्लू या दुपट्टे का पल्लू जो माँ का आंचल होता है ना, वह कहलाता है। अंचल क्या है, अंचल ये क्षेत्र यानी एरिया, ये एरिया है अंचल। आंचल का वाक्य हम बनाते हैं। माँ के आंचल में सदा स्नेह भरा होता है। आप अपनी माँ के आंचल में स्नेह प्राप्त करते हैं ना, माँ की गोद में, माँ के आंचल में, तो उसी से वाक्य बनाया है आंचल से। अब आते हैं अंचल पे कि गंगा नदी का अंचल बहुत उपजाऊ है। अंचल यानी क्षेत्र। तो गंगा नदी का एरिया, जो गंगा नदी का एरिया है वो बहुत ही उपजाऊ है। अब फोर्थ आया कुल और कुल। कुल, कुल यानी जिस वंश में आप जन्म लेते हैं। और जो कुल है वह नदी का किनारा होता है, बैंक ऑफ रिवर। तो पहले हम कुल से वाक्य बनाते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से ही व्यक्ति महान नहीं बनता। और कुल, गंगा के कुल पर अनेक मंदिर बने हैं। ठीक है, गंगा के कुल आजकल स्वच्छ हो रहे हैं। आजकल गंगा की सफाई हो रही है ना, तो गंगा के कुल आजकल स्वच्छ हो रहे हैं। आप ऐसा डिफरेंट टाइप्स के वाक्य भी बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अभिव्यक्ति पर। अभिव्यक्ति में क्वेश्चन है पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। परम हितैषी वो क्या है, हितैषी है हमारा, हमारे लिए यूज़फुल है। तो वो किस तरह से यूज़फुल है ये हमें बताना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मैंने आपके लिए आंसर लिखा है।
आप उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनिए। एक दो बार अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आंसर को बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप आंसर सुनकर अपने शब्दों में भी उसे लिख सकते हैं। आपको ज़्यादातर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आप रट्टा लगाएं, वही शब्द लिखें। आप अपने शब्दों में मेरा आंसर सुनकर भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपको बहुत ही आसान होगा। आप बार बार बाय हार्ट करने से भी भूल सकते हैं। तो क्या है, जो हमारी वसुंधरा है, ये जो हमारी धरा यानी हमारी भूमि, हमारा अर्थ जो है, इसको ग्रीनरी जो हरा भरा करने में सबसे बड़ा महत्व किसका है? सबसे बड़ा महत्व पेड़ पौधों का ही है। हमारी जो ये वसुंधरा है, धरा है, हमारा जो अर्थ है, इसमें आप चारों तरफ जब देखते हैं तो हरियाली दिखती है, ग्रीनरी दिखाई देती है, वो पेड़ पौधों से ही मिलती है। पेड़ क्या करते हैं? हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु प्रदान करते हैं। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, जो हमारे प्राणों के लिए ज़रूरी है। हम जी सकते हैं किससे? ऑक्सीजन से ही। तो वो हमें कौन देता है? हमें पेड़ देते हैं। और इससे क्या होता है? हमारा वायु प्रदूषण भी दूर होता है पेड़ पौधों से। वो क्या करते हैं पेड़ पौधे? वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वायु को दूषित होने से बचाते हैं। इसके साथ साथ वो हमें हमारे लिए वर्षा भी होने में सहायता प्रदान करते हैं। और आप अगर अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखेंगे तो आपके जो होम अप्लायंसेस है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि लकड़ी से बनी होती हैं। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? हमें लकड़ी पेड़ों से मिलती है। अब आप देखें कि आपके घर में आपकी मम्मी सब्जियां बनाती है, तो वो सब आपको कहाँ से मिलता है? ये सब्जियां भी सब हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपके मंदिर में आपकी माँ ने बहुत सारे फूल चढ़ाए होंगे आपके भगवान को। वो फूल कहाँ से आते हैं? वो फूल भी इन पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। आपके घर में कोई दवा खाता होगा तो वो दवा कहाँ से आती है? वो भी हर्ब से मिलती है, जड़ी बूटियों से मिलती है। अतः हम अगर देखें तो एक पेड़ का जड़ यानी रूट, स्टेम, ब्रांचेस, उसकी लीफ, फ्रूट्स और फ्लावर्स, यहाँ तक कि सीड, जो कुछ भी हमें पेड़ से मिलता है ना, वह सब कुछ हमारे लिए यूज़फुल है। हम उस सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ जो है हमारा परम हितैषी है, हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं वो हम सब पेड़ से ही प्राप्त करते हैं। हमें कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ों से मिलता है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। भारतीय संस्कृति यानी हमारा जो इंडियन कल्चर है, इसमें पेड़ का महत्व क्या है? तो हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों को क्या समझते हैं? हमारे यहाँ तो पेड़ पौधों को भी एक ईश्वर की तरह ही पूजा जाता है। और जैसे हम अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं ना, इसी तरह से एक पेड़ को पानी देकर, उसको खाद्य देकर उसको हम बड़ा करते हैं। हम अगर अपने प्राचीन ग्रंथों को भी उठाकर देखें, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, टेक्स्ट है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको उसमें पेड़ों के बारे में बताया है। पेड़ों के बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, जैसे अशोक का पेड़ हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, केला हो गया, तुलसी हो गया। ये सब चीज़ों का वर्णन आप अपने प्राचीन ग्रंथों में भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि जब आपके घर में कोई तीज त्यौहार आता है, तब भी आप देखेंगे कि हमारे तीज त्योहारों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तुलसी तो आपने देखा होगा कि प्राय घर में, हर घर में आप देखेंगे कि ज़्यादातर कि तुलसी का पौधा लगा होता है। क्यों? क्योंकि उसे हम माता मानते हैं। और तुलसी विवाह रचाने की भी परंपरा सुनी होगी कि तुलसी विवाह भी किया जाता है। और तुलसी से हमारे वो एक मेडिसिनल प्लांट भी हम मानते हैं, मेडिसिनल यूज़ भी तुलसी का बहुत ही होता है। तो इसीलिए ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिनको हम अपने यहाँ पूजते हैं, लगाते हैं। एक दूसरा पेड़ जो है वट वृक्ष है। वट वृक्ष की पूजा आपने देखा होगा स्त्रियां करती हैं, उसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हुए, घूमते हुए धागा बांधती हैं। क्यों करती हैं ऐसा? क्योंकि वो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये सब करती हैं। उनकी जो डिज़ायर होती है ना, वो पूर्ण करने के लिए वो स्त्रियां ये वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसे ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में माना गया है कि पीपल के पेड़ पर ना विष्णु का, भगवान का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ को भी महत्व प्रदान किया गया है। आम के वृक्ष, केले के वृक्ष, ये क्या है? ये शुभ कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। केले के पत्ते पर आज भी लोग एक सम्मान मानते हैं। अगर केले के पत्ते पर आप किसी को खाना खिलाते हैं, और पूजा के समय में भी आपने देखा होगा कि केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है। जो मंडप बनाया जाता है उसमें
प्राय केले के पत्तों लगाए जाते हैं। आम के वृक्ष को देखा होगा कि जब तोरण बनाते हैं, दशहरा आता है तो घर घर तोरण बांधा जाता है। उसमें आपको कौन सा पत्ता दिखाई देगा? उसमें आपको आम के पत्ते दिखाई देंगे। आम के वृक्ष का जो पत्ता होता है वो तोरण बांधने के काम में आता है। इसीलिए पूजा पाठ में भी इन सभी पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो तीज त्यौहार पर इन सब चीज़ों को, तीज त्यौहार पर इन सभी पत्तों का हम उपयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है कि वृक्षारोपण को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहा गया है कि अगर हम एक वृक्ष लगाएंगे तो हमें उससे एक यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व है, पेड़ को महत्व प्रदान किया गया है। अब आते हैं हम, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है। इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। अब पेड़ हौसला है, पेड़ क्या करता है? हमें हिम्मत देता है, पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, तो इसलिए इसे दानी कहा गया है और वो हमें हौसला देता है। इस कथन के आधार पर हमें रसास्वादन करना है। तो डॉक्टर मुकेश गौतम द्वारा रचित पेड़ होने का अर्थ ये नई कविता है। प्रेम समर्थक है पेड़, इस कविता संग्रह से ये ली गई है। ये क्या है? एक पोएम कलेक्शन है ना, प्रेम समर्थक है पेड़। इस पोएम कलेक्शन से ये नई कविता ली गई है। तो कवि बता रहा है कि पेड़ ने अपनी विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि ने क्या किया है? एक शिक्षक के रूप में हमारे सामने एक पेड़ को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि कैसे उसने बहुत सारे उसके जो डिफरेंट रोल वो प्ले करता है उसको हमारे सामने बताया है। इस कविता में, इस पोएम में उसने ये डिस्क्राइब किया है कि वो किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल प्ले करता है और हमारे सामने एक टीचर, एक रोल मॉडल बन के सामने आता है। जैसे शिक्षक हमको सिखाता है कि हमें परोपकारी बनना चाहिए, हमें निरंतर किसी भी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, उसी तरह ये पेड़ भी है। पेड़ भी हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए संदेश देता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, कैसे हमें दूसरों के लिए परोपकारी बनना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों की जानकारी कौन दे रहा है? कवि। लेकिन किसके माध्यम से दे रहा है? एक पेड़ के माध्यम से। तो कवि के अनुसार पेड़ हमें जीने की राह बताता है। वो क्या बता रहा है? चाहे आंधी हो या तूफान, कैसी भी परिस्थिति आए, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी होती है, तब भी हमें क्या करना चाहिए? हमें झुकना नहीं चाहिए। हमें राजा या महाराजा की भी आए तो हमें किसी के आगे भी नहीं झुकना चाहिए। जीवन, इसका मतलब ये है कि जीवन में आने वाले संघर्ष, जो भी आप संघर्ष करते हैं, जो भी स्ट्रगल करते हैं, हमें उसमें डर कर झुकना नहीं चाहिए। डर कर हमें हत्या भी नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कदम भी आगे ऐसे आत्महत्या टाइप्स या हत्या टाइप्स, यानी हमें सुसाइड जैसे भी कदम नहीं उठाने चाहिए। किस में नहीं उठाने चाहिए? जीवन में आने वाले संघर्षों में हमें ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाना है। हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति में हमें पेड़ के जैसा हिम्मत बांधकर खड़े होना चाहिए कि किसी के आगे वो नहीं झुकता है, ना आंधी के सामने, ना तूफान के सामने, ना किसी राजा के सामने, ना महाराजा के सामने। वह ऐसे ही स्टेडी खड़ा रहता है, किसी के आगे नहीं झुकता है। वह एक दाता भी है, देने वाला भी है। वह हमें निस्वार्थ भाव से, यानी किसी भी तरह की उसके मन में लालच नहीं है, वह हमें निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ देता है। वो जड़ से लेके जड़, तना, शाखा, फल, फूल आदि सब कुछ हमें देता है। उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। वो सेल्फिश नहीं है, ठीक है ना, वो अनसेल्फिश है। अनसेल्फिशनेस से हमें ये सब चीज़ देता है। उसी तरह हमें भी अपने ही क्या करना चाहिए? कर्म करने चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? अपना कर्म करना चाहिए। दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से, यानी अनसेल्फिशनेस से दूसरों की सेवा करनी चाहिए और परोपकारी बनना चाहिए। परोपकारी कैसे बनेंगे हम? दूसरों की गुड हेल्प करके, गुड हेल्प करनी चाहिए। एक नई कविता होने के साथ साथ ये क्या है? इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा सरल है, सहज है। और कवि ने क्या किया है? मनुष्य को जीवन में पेड़ के विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की और हमें संकेत दिया है कि वो
हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और उसको देखकर हमें भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, उसके जैसे परोपकारी बनना चाहिए, दाता बनना चाहिए और उसी की तरह हौसला रखना चाहिए। आगे आता है हमारा साहित्य संबंधी ज्ञान। साहित्य संबंधी ज्ञान में क्या पूछा है कि नई कविता का परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति क्या मतलब क्या होता है कि ये प्रस्तुत काव्य है। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है, यानी नई कविता को एक्सप्रेस करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, नए भावबोध को व्यक्त करता है। नए भावबोध यानी नए मीनिंगफुल चीज़ों को बताता है। ये काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। जो नए मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उसको काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, नए शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किया गया है। नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ पर उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। नई कविता आज के व्यस्तम मनुष्य का दर्पण बनाई गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। आगे है डॉक्टर मुकेश गौतम की रचनाएं। मुकेश गौतम जी की रचनाएं क्या क्या हैं? अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये कविता संग्रह है आदि। तो आज की कविता जो है पाठ 7 पेड़ होने का अर्थ, उसके हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। आगे मैंने दूसरे भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने लेसन नंबर 1 to 6 के वीडियोस बना दिए हैं। रिड्यूस सिलेबल्स जो है वो हटाकर वीडियोस बनाई हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर भी दूसरे पार्ट के वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।